नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ष 2022 में पड़ने वाली पहली सोमवती अमावस्या तिथि, व्रत, कथा आदि के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें एवं शेयर करें। अमावस्या का हिंदू धर्म में एक बहुत ही खास महत्व होता है। जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसको ही सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या अनंत फल देने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में इस व्रत का खास महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान, दान करना, पूजा पाठ करना फलदायी होता है। महिलाएं घर की सुख, शांति और पति और संतान की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत धारण करती हैं। साल 2022 में पहली सोमवती अमावस्या 31 जनवरी को होने वाली है। इस बार सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन दोपहर 2:18 पर शुरू होगी और 1 फरवरी मंगलवार को सुबह 11:16 तक रहेगी। इतना ही नहीं, माघ मास में पड़ने वाली इस अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं, भगवान शंकर और मां पार्वती जी की पूजा करती हैं, उन्हें हमेशा सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। जो लोग गंगा जाकर स्नान नहीं कर पाते हैं, वे नदी या फिर सरोवर में जाकर स्नान कर सकते हैं या फिर घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे पितरों को भी शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल दें, अर्घ दें, उनको पितरों के निमित्त तर्पण करें, शिव पूजन करें। अमावस्या के दिन नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोली खिलाने की भी परंपरा है। इस तिथि को तर्पण, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। तुलसी के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। गरीब, जरूरतमंद व ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य करें। सोमवती अमावस्या पूजन विधि। इस दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा करके उसकी फेरी लगाएं, परंतु यदि पीपल का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी के पौधे की भी पूजा कर सकते हैं। इसमें आप भगवान श्री विष्णु जी की फोटो या प्रतिमा स्थापित करके पूजन करिए। सबसे पहले आप गेहूं से तुलसी के गमले के पास अष्टदल कमल बनाएं। इस पर आप कलश स्थापित करें। विष्णु जी की पूजा में गेहूं का प्रयोग होता है, चावल का नहीं। कलश बनाने के लिए आप तांबे, पीतल या अन्य धातु का लोटा ले लें। इसमें गंगा जल, गेहूं के कुछ दाने, सुपारी, हल्दी, धूप, सिक्का, पुष्प आदि डालें। इसके ऊपर कटोरी में सफ़ेद तिल रखें। कलश में आम के अथवा अशोक के पत्ते ये 5 या 7 की गिनती में लगाएं। पत्तों पर हल्दी, कुमकुम, रोली तथा सिंदूर लगाएं। कलश में कलावा जरूर बांधें। इसके उपरांत अब तिल की कटोरी के ऊपर तिल के तेल का दिया जलाएं। आज के दिन रुई का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः कच्चे सूत के धागे से 108 बाती का दिया बनाएं। अब 2 पान के पत्ते ले लें, उन पर थोड़ा सा तिल रखें। अब सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी को स्थापित करें। पीली मिट्टी, हल्दी अथवा गोबर से मां गौरी बनाकर गणेश जी के दाहिनी तरफ स्थापित करें। पीला झंडा लगाएं, इसका भी पूजन करें। पूजन सर्वप्रथम गणपति जी से शुरू किया जाता है, फिर मां गौरी से, फिर आप तुलसी जी को भी जल आदि अर्पित करें। सोना धोबन का इस दिन विशेष महत्व होता है उनके पूजन का, अतः उनका चित्र बनाकर आप उनका भी पूजन करें। पूजन शुरू करने से पहले आप जल अर्पित करें। जल आप कुश अथवा दूर्वा से अर्पित करें। पीला जनेऊ चढ़ाएं, रक्षा सूत्र चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, तुलसी जी में चढ़ाएं तथा पीपल के वृक्ष में भी चढ़ाएं। आप पीला गमछा गणेश जी को अर्पित करें। विष्णु जी को भी समर्पित करें। पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्य, दक्षिणा चढ़ाएं। हाथों में सफेद पुष्प तथा तिल लेकर पितरों को भी आप जल अर्पित करें। आप पितृदेव तस्मै स्वधा कहते हुए जल चढ़ाएं। सोना माता की पूजा करके उन्हें सुहाग सामग्री चढ़ाएं। माता तुलसी को इस दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है। कुछ विशेष पर्वों में ही माँ तुलसी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, अन्यथा उन्हें तुलसी जी को
सिंदूर नहीं अर्पित किया जाता है। 8 बार जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। धार पीपल के वृक्ष अथवा तुलसी की परिक्रमा देते समय जल की धार चढ़ाएं। 8 बार आप कच्चा सूत भी लपेटें, ये भी टूटना नहीं चाहिए। पहली बार यदि आप व्रत रख रहे हैं तो पान, धान तथा हल्दी चढ़ाएं। जब आप फेरी देते हैं, ये सारा सामान आपका पहली बार व्रत रखने पर मायके से आना चाहिए और हो सके तो पहली बार ये मायके में ही व्रत रखना चाहिए। आप सुहाग सामग्री, फल, टॉफी आदि से भी फेरी लगा सकते हैं। आप 108 फेरी लगाएं अथवा 54 या 27 फेरी भी लगा सकती हैं। जितनी फेरी लगाएंगी उतनी वस्तुएं आपको चढ़ानी होती हैं। खाने पीने की वस्तुएं आप बच्चों को आप गिफ्ट कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री आप सुहागिन महिलाओं में बांट सकती हैं। कुछ सामग्री आप अपने पास भी रख सकती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो आपने प्रसाद चढ़ाया है वो सारा प्रसाद आप घर में तथा आस पड़ोस में बांट सकते हैं। बाकी कुछ सामान आप पंडित में भी दान कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करें कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद आप हाथ में जब पूजा आप कर ले तो पुष्प और कुछ तिल हाथ में लेकर पूजा में क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हम चाहे जितनी भी पूजा श्रद्धा से करें कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक है गरीब ब्राह्मण दंपति की कथा। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या की कथा को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि यह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर देती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। अब जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वह यह सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी, यही सोचकर चली थी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से
108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुख में जीवन व्यतीत करने लगती है। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वह अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। तो जैसे सोना माता ने उस ब्राह्मणी की कन्या का कल्याण करा, इस तरह से सोना माता सभी के सुहाग को अमर करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।